पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन सब हमारे इदारे हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। पीटीआई अपनी हुकूमत वाली एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं करती। क्या पीटीआई ने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर नहीं किया? सिर्फ सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी से हमारे तमाम इदारों का नुकसान होता है। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि कोई पटवारी इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला नहीं कर सकता क्योंकि उसे इख्तियार ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान छीन कर बज़ाहिर बदनीयती का मुजाहिरा किया। पीटीआई इंतखाबी निशान की हकदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। इंतखाबी निशान के केस से मुतालिक पेशावर हाईकोर्ट ने वजूहात के साथ 26 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। सियासी जमात को इंतखाबी निशान के आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। तफसीली फैसला मजीद वजूहात और वजाहत के साथ बाद में जारी किया जाए। और गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 151 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमलों में अब तक 23,708 फलस्तीनी शहीद, 60,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। बमबारी से इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज मुअत्तल हो गई हैं। गजा की पट्टी में एक बार फिर मुकम्मल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया। दीर अल बला में अल-अक्सा शोहदा अस्पताल के डायरेक्टर ने खबरदार किया कि ईंधन की कमी से अस्पताल जल्द बंद हो जाएगा। जेर इलाज मासूम बच्चों और मरीजों की अमवात का खदशा। लगता है पीटीआई ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। इंतखाबी निशान बाद का मामला है, पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात को देखना होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क, पेशावर हाईकोर्ट के फैसले में सुकम है। ऐसी डिक्लेरेशन नहीं दी कि इलेक्शन दुरुस्त है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं तो फिर उसके नताइज होंगे। पार्टी इंतखाबात चैलेंज करना मेंबर का काम है, इलेक्शन कमीशन का नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया, तहरीक इंसाफ को पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात न कराने पर नोटिस जारी किया। इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का असर रिकॉर्ड तलब। बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई को मिलेगा या नहीं, समाअत सुबह 10 बजे तक मुलतवी। जमहूरियत का बुनियादी तकाजा है हर सियासी जमात का इंतखाबी निशान हो। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मकबूल जमात को इलेक्शन से आउट किया गया तो दुनिया इलेक्शन नहीं मानेगी। इलेक्शन कमीशन के पास 2 चश्मे हैं, एक एनेक्स से 175 जमातों और दूसरी से पीटीआई को देखते हैं। अकबर एस बाबर ने कहा, तहरीक इंसाफ पर एक टोले ने कब्जा कर रखा है। हामिद खान ने मुझे पीटीआई का बानी रुकन तस्लीम किया। सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। बल्ले का निशान ना मिला तो क्या होगा? पीटीआई का प्लान भी तैयार। तहरीक इंसाफ दूसरी जमात के नाम और निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। पीटीआई मजलिसे वादतुल मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान खैमा पर मैदान में उतरेगी। पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के निशान घोड़ा पर इलेक्शन लड़ेगी। पीटीआई जेयूआई शिरानी ग्रुप के निशान अंगूठी पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वो कहते हैं खंबा खड़ा कर दें तो वो जीत जाएंगे, फिर खंबा ही निशान रख लें। ख्वाजा आसिफ का मशवरा। तहरीक इंसाफ बंद गली में आ चुकी, रास्ता नजर नहीं आ रहा। पीटीआई को इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है। ये फतह की सूरत में इलेक्शन कबूल करने की आती है। नून लीग ने लाहौर से भी अपने पत्ते शो कर दिए। नवाज शरीफ लाहौर और मानसहरा से मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ एन 123 और पीपी 164 से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज को एन 119 और पीपी 159 से टिकट जारी। हमजा शहबाज एन 118 से उम्मीदवार। अयाज सादिक को एन 120 और शेख रोहेल असगर को एन 121 में एडजस्ट कर लिया गया। इस्लामाबाद से तारिक फजल चौधरी का हल्का तब्दील। एन 48 के बजाय एन 47 से टिकट जारी। सवाज से भी उम्मीदवारों के हल्के फाइनल। अमीर मुकाम NA2 PK 5 से मुकाबला करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की फहरिस्त भी सामने आ गई। जहांगीर तरीन NA 149, NA 155, PP 227 से इलेक्शन लड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान NA 117, PP 149 से मैदान में उतरेंगे। गुलाम सरवर खान को NA 54, फिरदौस आशिक अवान को NA 70 से टिकट जारी।
हमायूं अख्तर NA57, नुमान लंगड़ियाल NA143 से इलेक्शन लड़ेंगे। NA47 से आमिर कयानी इलेक्शन दौड़ से बाहर। मुल्क भर से तहरीक इंसाफ के 266 में से 233 नशिस्तों पर उम्मीदवार फाइनल। 33 सीटों पर फैसला होना बाकी। बैरिस्टर गौहर गुनीर से मैदान में उतरेंगे। कराची से 22 खिलाड़ियों का ऐलान। हलीम आदिल शेख, फहीम खान, आलमगीर खान, खुर्रम शेर जमान शामिल। शेखुपुरा से कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर भी नाम सामने आ गए। फैसलाबाद से कौमी असम्बली की 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। अली अफजल शाही, राय हैदर खरल, साहबजादा हामिद रजा शामिल है। NA19 सवाबी से असद कैसर, NA20 से शहराम तरकई को टिकट जारी। साबिक विफाकी वजीर शफकत महमूद का इंतखाबात से दस्तबरदार होने का ऐलान। ट्वीट किया, इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है, किसी हल्के से उम्मीदवार नहीं। शफकत महमूद ने NA130 और PP 170 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। काफ लीग की नून लीग से सीट एडजस्टमेंट खत्म। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। नून लीग ने हमारे उम्मीदवारों के मुकाबले में टिकट जारी किए। सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं। अपने उम्मीदवारों को दोहरे मेयार की नज़र नहीं होने देंगे। चौधरी शुजात हुसैन का ऐलान। आर्मी चीफ का जंगी मश्क अलबेजा 3 में एयर डिफेंस सिस्टम्स की फायरिंग का मुशाहिदा। हाईमेड समेत मुख्तलिफ आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम का जायजा लिया। हाईमेड एयर डिफेंस सिस्टम की शमूलियत अहम संग मील करार। आर्मी चीफ ने मशकों के कामयाब इनकाद की तारीफ की। कहते हैं मुसल्लह अफवाज जदीद वेपन सिस्टम को अपना रही है। आर्मी चीफ की कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा, NASTP कौमी अहमियत का स्ट्रेटेजिक मंसूबा है। नौजवान और आने वाली नस्लों के लिए NASTP बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। मौलाना फजल रहमान की अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह से मुलाकात की तफसील सामने आ गई। काबुल से खुसूसी तैयारे में कंधार पहुंचे। कंधार एयरपोर्ट पर अफगान सुप्रीम लीडर के नुमाइंदों ने इस्तकबाल किया। 1-on-1 मुलाकात 3 घंटे जारी रही। कराची में शोलों ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। बल्दिया गुलशन गाजी के घर में आग लगने से बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक होने वाले बच्चे जुड़वा थे। मरने वाला तीसरा नौजवान अली नवाज घर में मेहमान था। खातून को छत के रास्ते से बचाया गया।